आगे क्या हम नहीं सुन रहे कल ही रात को कथा हुई गोपीनाथ जो खिचड़ी में आए आर के न माया जले पड़िते जीव नाही जन वन्मंत्री रवि तुमी चीर आर के न माया जाले पड़िते जीव नाही जान बधाए रवे तुमी चिरहरी आर के न माया जाले अति तुच्छ भोग आशे बंदी है माया पाशे 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 रहिले विकृत भावे दंडयथ पराधी रहिले विकृत भावे रहिले विकृत भावे दंडयथ पराधी रहिले विकृत भावे आर के न माया जाले पड़िते जीव नाही जन बधाए रवे तुमी चिरहरी आर के न माया जाले पड़िते जीवामि नाही जान ये खाना भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले एक न हो भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले
क्रीडा करी अनायासे थकतो मी कृष्णा क्रीडा करी अनायासे क्रीडा करी अनायासे थकतो मी कृष्णा क्रीडा करी अनायासे आर केन माया जाले पड़ते जीवा नाही जान बद्ध रवे तुम आर के माया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज अपने इस मधुर संकीर्तन के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? बोलते हैं आर के न माया जाले पड़ितेच जीव में। इस जीव को मछली के रूप में बोल रहे हैं। बोलते हुए क्या बोल रहे हैं? हे जीव, हे मछली के रूप में जो जीव, क्या कर रहे हो तुम? किस लिए? केन मतलब किस लिए? किस लिए तुम इस मायाजाल के अंदर पड़े हुए, फंसे हुए, फंस रहे हैं? ये संसार एक माया जाल है। कब? जब व्यक्ति भगवान का विमुख रहता है तब। जो भगवान के विमुख नहीं है उसके लिए माया जाल नहीं है, उसके लिए माया जाल नहीं है। फिर उसके लिए ये कृष्ण का संसार हो जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। अनाचार छोड़ दो और क्या करना है? कृष्ण का संसार करो। इसलिए संसार जो है वो अपने आप में गंदा नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति माया के द्वारा ग्रस्त होता है तो फिर सब गंदा ही होता है, सब कुछ भयंकर हो जाता है। जिस चीज को हम लोग भयंकर देखते हैं, महापुरुष तो उसको भयंकर देखते ही नहीं। यही विशेषता है। जहां हमें शांति दिखता नहीं, वहां उनको अशांति दिखता है। जो दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? वो केवल अपने अंतरंग का प्रतिबिंब दिखलाई दे रहा है, बस। इसीलिए बंगला में कहावत भी है, निजे भालो तो सब भालो। तुम ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। समस्या है कि अपने तक आता है तो हम ठीक नहीं रहते, दूसरे तक आता है ठीक नहीं रहते, अपने तक आता है तो हम ठीक आशा करते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है।
हमको किसी में कोई गुण नहीं दिखाई देता है, लेकिन परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म जैसे व्यक्तित्वों को तो किसी में दोष ही दिखाई नहीं देता है। क्यों भाई? एक ही जमीन में हम खड़े, एक ही जमीन में वो खड़े, एक ही व्यक्ति को हम देख रहे हैं, एक ही व्यक्ति को वो देख रहे हैं। लेकिन इतना अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का खोट नहीं है, जो कि एक साधारण व्यक्ति के अंदर होता है। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो संसार में फंसे ही रहते हैं, ये माया जाल में फंसे ही रहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? दैवी हेषा गणमयी मम माया दुरत्य। त्रिगुणमयी माया बहुत दुस्तर माया है, इतना सहज नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कई तरह से दुखी होते हैं। कल प्रभु जी से बात हो रहा था, गाड़ी में हम दोनों बात कर रहे थे। वो बोलते इतने जूते पड़ते माया का, तब भी कोई समझने को तैयार नहीं होता। 1000 बार बोलो फिर भी नहीं समझने को तैयार होता। एक्सपीरियंस है, कई साल से देख रहे हैं लोगों को, समाज को देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं, फिर भी क्या ऐसे ऐसे होते हैं। जो क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तो भगवान के पास आ जाते हैं। घर में कोई खत्म होने वाला होता है, उसका उसी समय श्रद्धा भक्ति सब जग जाता है। जब बंदा ठीक हो जाता है उसके बाद जय राधे श्याम। कई जगह होता है ऐसे, उधर भी है। अब कौन है वो तो मैं जानता नहीं, लिस्ट तो वो सूची तो उनको पता होगा, लेकिन सब जगह पे स्थिति है। कुछ संकट आ गया उसी समय माला बढ़ जाएगा, कुछ क्लेश आ गया उसी समय भजन बढ़ जाएगा, और जब ठीक हो गया सब खत्म। ये देखते हुए भी कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसके बाद भी भजन में प्रवृत्ति नहीं होता, संसार में ही प्रवृत्ति होता है। ऐसे मायाबद्ध जीव का यही पहचान है। तो हरिपाद पद्म की आश्रय सिर्फ अपने मतलब के लिए लेता है। वो स्थिति में आना पड़ता है जहां हमारे आचार्य कहते हैं मारबी राखबी जो इच्छा तुहार। मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मारना चाहते हो तो। और भगवान निष्ठुर है कि हम बोलेंगे और वो मार डालेगा। दुनिया का आदमी के पास सिर झुकाओगे तो वो आपको निचोड़ लेगा, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। उनके चरणों में सिर देने पर वो उठा के सिर में रखेगा, यही विशेषता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते योगक्षेम वहाम्यहम्। इसीलिए भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि उनको मालूम है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आप को, राधा कुंड गई थी याद है, हम वहां पर बैठ के कीर्तन भी किया था चबूतरे पे। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां जाके बैठ के भजन करते हैं और राधा रानी आके अपने आंचल से छाया कर रही है। कौन करता है ऐसे? भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, जो उनके चरणों में अपना सर को देता है। वो हमें नौकर नहीं बनाते कभी भी। जो नौकर बनने के लिए इच्छुक होकर उनके चरणों में जाता है, भगवान उसको सिर पे रखते हैं। ये भगवान की विशेषता है। हम क्या करते हैं? मतलब के लिए जाते हैं। मेरा बेटे को ठीक कर दो, मेरे पत्नी को ठीक कर दो, मेरा बीमारी ठीक कर दो, मेरा नौकरी लगा दो, मेरे लिए घर दिला दो, गाड़ी दिला दो। इसीलिए ये जल जाता है। भाग्य जो होता है वो जल जाता है। एक ही अच्छा होता है, भीख मांगना है तो भगवान से ही मांगो बस।
ये एक ही अच्छा ही उसके अंदर का हिस्सा है। लेकिन भीख मांगने के बाद भी उनके प्रति जो है आभार का भाव ना रहना, वो ज्यादा खराब है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लोग इस संसार के चुंगल में फंसे हुए रहते हैं। कम से कम धन्यवाद का भाव तो होना चाहिए, थैंकफुल फीलिंग तो होनी चाहिए कि आपने मुझे दी है, मैं आपके लिए धन्यवादी हूं। ले लो और उसके बाद काम निकाल के निकल जाओ, ये सबसे ज्यादा खराब होता है ना। ऐसे नहीं करना कभी, ये बात है। इसलिए यहां पर बोल रहे माया इतना प्रभावशाली दुस्तर है, कोई भी व्यक्ति उससे पार नहीं पा सकता। अगर माया से कोई भी व्यक्ति सहजता से पार कर लेगा, फिर माया क्या है? और माया को इसलिए व्यक्ति पार नहीं पा सकता क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को कौन अपने आप लांघ सकता है? कोई नहीं लांघ सकता। ये बात है। भगवान से प्रकट हुई कोई भी वस्तु का पार कोई भी नहीं पा सकता। इसीलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं मम माया, मेरा माया है, मतलब मेरा ही शक्ति है। और दुस्तर भी है, इतना वो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं होता, ऐसे ही माया से पार होना भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। भगवान को पाना कोई कठिन काम नहीं है। ये संसार के अंदर किसी को खुश करना बहुत ज्यादा कठिन है। जिंदगी निकाल दो, राधा रमन को खुश नहीं कर सकते आप। और न त्रिभंग मुरारी को खुश कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये देखो, ये एक्सेप्ट भी कर लिया। ये बात है, इसे थोड़ा सा हेवी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा प्यार से बोल रहा हूँ। कुछ ये संसार के अंदर का कोई भी प्राणी को, और दामोदर प्रभु को तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ? अच्छा, प्रभु नहीं है, दास है। ऐसा वैसे होते सारे दास ही है। गुरुदेव कृपा करके सबको दास ही बनाते हैं, लेकिन वो सब बाद में प्रभु बनते हैं। वो कोई दास नहीं होता, सब प्रभु ही हो जाता है। ऐसा तो जो जैसे हम सुने अभी बोलते हैं कि मैं वरिष्ठ, मैं सीनियर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं या तो बड़ा गुरु भाई हूँ। ये सारी चीजें जो है अंदर आता रहता है, बोला ठीक नहीं है। और अगर कई बार ऐसा होता है, वो दीनता वाली बातें करने के बाद भी जो है लाइफस्टाइल और एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसा रहता है, सामने वाला समझे कि जो है मैं कुछ हूँ। ऐसा भी होता है। क्या जो भी है वो हमारा विषय नहीं है। विषय क्या है? मायाजाल जो है, ये जो संसार का त्रिगुणमय, वो बहुत दुस्तर है। थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति चूक गया है तो वो उसमें फंस जाएगा, जाल में फंस जाएगा। उससे बचेगा कैसे? बोलते हैं मामैव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ में प्रपन्न होगा, जो मेरा शरणागत होगा। प्रपन्न होना मतलब शरणागत होना। बोलते मामैव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, उस माया के द्वारा उसका त्राण होगा, वो उससे बाहर निकल जाएगा। कौन? मामैव ये प्रपद्यन्ते। इसलिए भगवान को छोड़कर किसी का भी आश्रय लेना, भगवान नाम को छोड़कर, भगवान के चरणों को छोड़कर किसी का भी आश्रय लेना,
मतलब है कि अपने आप को इस संसार के जंजाल में फंसा करके ही रखना है, क्योंकि माया तो स्वयं भगवान की है, माया तो किसी और का हो ही नहीं सकता। जब सुखदेव गोस्वामी जी महाराज मातृ गर्भ से बाहर निकल के आ नहीं रहे थे, 16 साल हो गया। अब व्यासदेव बोलते हैं उनको, कौन महापुरुष है जो अभी माँ के पेट से ही बाहर नहीं आता, प्रसव ही नहीं हो रहा, अंदर ही है। 16 साल का लड़का जो है माता के पेट में ही है, बाहर नहीं आ रहा। अब माँ इतना बड़ा संतान को लेकर के कहाँ चले, क्या करें? अब व्यासदेव प्रार्थना करते कि कौन है अंदर? बोलते मैं हूँ। अच्छा, आप बाहर आ जाइए। बोलते मैं नहीं आऊंगा। क्यों? वो बोलते बाहर आने से मुझे माया पकड़ लेगी। तब व्यासदेव सुखदेव जी को कहते हैं कि चिंता नहीं करना, माया नहीं पकड़ेगी, मैं कह रहा हूं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपके कहने से मैं स्वीकार नहीं कर सकता इसको, आप कह रहे हैं तो स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी माया तो है ही नहीं, माया तो आपकी है ही नहीं, आप स्वयं माया के अधीन हैं। इसलिए जो है आपकी माया नहीं, तो आपके कहने पे कैसे मैं मान सकता हूँ? फिर कौन बोलने से मानेगा? जिसका माया अगर वो मुझे आश्वासन दे तो मैं मानूंगा। बोला ठीक है। कृष्ण को लेके आए तब वहां, फिर कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को वहां पे कहा कि देखो मायामय जगत में आओगे और माया नहीं पकड़ेगी, ये नहीं हो सकता। ये संसार मायामय है, माया तो पकड़ी गई, लेकिन गाय के सींग के ऊपर जितनी देर एक सरसों का दाना टिकता है उतनी देर के लिए माया से तो मुक्त रहोगे, आ जाओ। सिर्फ उसी समय के अंदर सुखदेव गोस्वामी उतने टाइम के लिए माया हटा लूंगा, उतनी देर में बाहर आ जाऊंगा। हाँ, तो उसी समय जो है वो पेट से निकल के पीछे भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, भाग गए वहां से। तो इसलिए वो ना माँ को देखा, ना पिता को देखा, किसी का चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो भाग गए। अब पीछे से व्यासदेव जो है उनको देखने के लिए हाँ पुत्र करके भाग रहे हैं वहां पे, आया नहीं है। बाद में कैसे उनको आकर्षण किया? भगवान की महिमा का कीर्तन करके आकर्षण किया उनको। ये जो माया में व्यक्ति एक क्षण में ही फंसता है, पलक झपकने का जो समय होता है उतने में फंस जाता है। नारद जी का वृत्तांत भी आता है ऐसे। नारद जी का जब इच्छा होता है कि मैं भगवान का माया का दर्शन करूं, भगवान बहुत समझाए कि ऐसे चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। नहीं मुझे देखना है, ये माया का प्रभाव क्या है उसको मैंने देखना है, कैसा होता है, कैसा है माया। उनका इच्छा हुआ कि मैं देखूं इसको, तो श्री कृष्ण उनको लेकर के जा रहे हैं, भगवान लेके जा रहे हैं उनको, चल रहे, लेकिन दिखा नहीं पाते। क्यों? सब समय भगवान का नाम चलता होता है। ये भी वहां पर दिखाया कि भगवान का नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति को भगवान भी प्रयास करके माया में नहीं डाल सकते हैं। इतना प्रभाव है नाम का, इतना प्रभाव है नाम प्रभु का, कृपा का। वो देखना चाहते हैं, भगवान दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भक्त की इच्छा है, लेकिन क्या करें, नाम छोड़ता नहीं।
फिर एक समय इतना चलने के बाद भगवान ने अपनी माया से एक तालाब का सृष्टि किया। अब बहुत दूर चलने के बाद उनका मन में इच्छा हुआ कि चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठंडा पानी है। जब नारद जी जल में प्रवेश करते हैं, वो लव मात्र काल है जहाँ पर डुबकी लगा के ऊपर उठ रहे हैं, इतने में ही उनका स्वरूप सब कुछ बदल जाता है, पूरा स्त्री बन जाते हैं वो तो। और कहाँ तालाब में उतरते हैं, समुद्र से निकालते हैं। और इसीलिए उनको पता भी नहीं वो कौन है, कहाँ से है, क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन राजा के पास जाते हैं तो राजा उसको विवाह करते हैं, 50 पुत्र होते हैं और उन सबको बड़ा करते हैं, उनका शादियां करते हैं। वो लोग आपस में राज्य के लिए लड़ मरते हैं, ये भगवान को कोसते हैं, इतना कुछ हो जाता है। इतनी सी समय के अंदर ही वो माया ने उनको ऐसा पकड़ लिया। यही विशेषता है, भगवान से विमुख होके जीव जो आता है तटस्थ शक्ति से प्रकट होके, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन वहां खड़े होके देख रहा है कि मुझे संसार में जाना है कि भगवान के पास जाना है, ऐसा करके होता है। इतना, इसीलिए बोला इसको दुस्तर माया। इसीलिए बोलते निरंतर भगवान के आश्रय में ही रहना है, हरिनाम के आश्रय में रहना है, भक्तों के आश्रय में रहना है, जहां पर निरंतर कृष्ण कथा ही चलता है। कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ और अगर हुआ है तो वो माया का बंधन में व्यक्ति को डाल देगा, वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए बोल दिया वहां पर मामैव ये प्रपद्यन्ते, ये जो प्रपत्ति है वो अनकंडीशनल होता है, अप्रतिहता होता है, ऐसा अहेतुकी होता है। सिर्फ भगवान ही उद्देश्य होते हैं वहां पर, भगवान ही एकमात्र ध्येय होता है वहां पर। और उसके बाद अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है, और विशेष करके एक तैलवत जो प्रवाह होता है उस प्रकार के भाव से प्रपत्ति होती। शरणागति मतलब क्या है? वहां पर व्यक्ति का अपना एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। फिर जैसे सेव्य का इच्छा होता है, जो से शरण दाता का इच्छा होता है, उसके इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन को डालना। मैं शरणागत हूं लेकिन स्वेच्छाचारी है, फिर कहां का शरणागति? ऐसे व्यक्ति कभी भी माया से त्राण नहीं पा सकता है। इसलिए यहां पर बताया नाही जान बद्ध है रवे तुम्ही चिरदीन। क्या बोलते हैं? तुम जो है ये नहीं जानता, माया जाल में तुम फंस गया तो चिरकाल के लिए फंस जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम जो है जाल में फंस के मुक्त हो जाएगा, इसीलिए फंसने से पहले ही तुम बच जाओ। कैसे बचेंगे? मामैव ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण शरण में चले जाओ। एक गांव के अंदर एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन वहां कोई आता नहीं, इसीलिए वहां पर बहुत बड़े बड़े मछली हो गए हैं। वहां मायापुर जाओगे, चैतन्य मठ के अंदर भी तालाब है, राधा कुंड, श्याम कुंड जो बना हुआ है, बड़े बड़े मछली है वहाँ पे, दिखता है अच्छे से, है ना, काफ़ी बड़े, क्योंकि मठ है वहाँ तो मछलियों का कोई दिक्कत होता नहीं। ऐसा नहीं तो बंगाल में मछलियों का फार्मिंग होता है, वहाँ पे घर घर में तालाब होता है, मछली पालते हैं, उठाते हैं, बनाओ खाओ वाली हिसाब है वहाँ। और क्या दिखते हैं? अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो बंगाल एंटर करते ही आपको नीचे ज़मीन कम दिखता है, तालाब ज़्यादा दिखते हैं। कलकत्ता जाते टाइम कभी देखना विंडो से, इतने तालाब, मतलब लगभग हर घर में एक तालाब है,
और ऑलमोस्ट लोग मछली का वो करते हैं, वही जो भी है। इसलिए अभी ऐसे ही तालाब था, एक बहुत सारे मछलियां, एक मछुआरा दूर जाके मछली पकड़ता है। उसने एक दिन देख लिया कि इधर तो बहुत मछली है, कोई आता नहीं है। वो आता है, जाल फेंकता है, मछली खींचता है, ले जाता है। उसका तो उत्सव हो गया, क्योंकि उसको तो दूर भी चलना नहीं और एक ही बार में इतने मछली आते हैं। अभी मछलियों का जो परिवार है वो मीटिंग किया वहां पे। उनका भी परिवार होता है, उनका भी मीटिंग होता है। हमें नहीं समझ में आता उनकी भाषा, वो अलग बात है। वो मीटिंग करके बोलते कि ऐसे तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या करें? तो वही तालाब के किनारे एक महापुरुष बैठे हुए साधना कर रहे हैं। अब मछलियों ने उनको अप्रोच किया। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं वो सर्वभाषा विदु होते हैं। भगवान हरेक की भाषा को समझ सकते हैं और भक्त भी हरेक की भाषा को समझ सकते हैं। इस संसार का आदमी समझ जाता है। कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते, कुछ भी रखते हैं, गाय रखते हैं, जहाँ का आदमी जो भाषा में बोलता है वो जानवर समझ जाता है ना। कुत्ते को ऐसे ऐसे करते हैं, अपने आप समझ जाता है कि मालिक बुला रहा है। खाने को देते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं। इसलिए ऐसा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रयास करने के से सब समझ में आ जाता है। और जो महापुरुष होते हैं वो जीव को देखते हैं, इसीलिए उनको तो वैसे ही सब समझ में आता है। सभी ने आके उनके चरणों में निवेदन किया कि हमें मार्गदर्शन करें। तो महात्मा उनको कहते कि देखो, मछुआरे को तो मैं बोल नहीं सकता कि तुम मत पकड़ो, लेकिन तुम्हें बचने का उपाय बता दूंगा। वो बोलते क्या है वो? जब वो जाल फेंकता है, तुम लोग सारे उसके पांव के नजदीक में आ जाना। जाल फेंकने वाला जो व्यक्ति है वो पांव के ऊपर थोड़ा डालता है, वो तो ऐसा फेंकता है। इसीलिए तुम इधर आ जाओगे, अपने आप बच जाओगे। वो सब ऐसे ही करने लगे। जब जाल फेंकते हैं इधर आ जाते हैं। उसको कोई मछली मिलता नहीं है। जो इधर नहीं आता है सिर्फ वही उसमें फंसता है। ऐसा समझने वाली बात है। जिसका जाल है उसके चरणों के निकट में आ जाओगे, अपने आप ही उसके जाल से मुक्त हो जाओगे। जबकि भगवान जाल फेंकते नहीं है। वो मछुआरा तो फेंकता है, भगवान तो फेंकते ही नहीं। वो जाल क्या है? कृष्ण विमुक्ता ही जाल है, भगवान की विमुक्ता ही जाल है। यहाँ पर हिसाब ये है कि हम लोग चलकर जाल में कूदते हैं। वो जाल क्या? विमुक्ता। इसीलिए दुख पाते हैं। यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, माया रूपी जाल है। और ऐसी जाल है जो नहीं है की तरह दिखलाई पड़ता है। और क्योंकि वो भगवान की माया है, वो दिखलाई देने वाले का भी कोई सीमा नहीं है कि इतनी गहराई में जाने के बाद कुछ दिखता है ना वापस लौट के आ जाओ। ऐसा तो है ही नहीं। वो उसके अंदर और अंदर और अंदर और अंदर जा जाके पूरी तरह से फंस जाता है। जैसे भगवान है, जब भगवान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भगवान के नाम में डूबता है, उनके रूप में डूबता है, डूबते 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 इतनी गहराई में चला जाता है, वहां निवृत्ति नहीं है। ठीक उसी प्रकार से उनका माया भी है, क्योंकि वो उनका है, उसमें भी निवृत्ति नहीं है। डूबने वाला व्यक्ति डूबता ही चला जाता है। बचेगा कैसे?
बोलते कृष्ण का आश्रय लेने पर ऐसा, कृष्ण का आश्रय लेने पर माया से निवृत्त जरूर हो जाएगा, क्योंकि जहां कृष्ण है सूर्य के समान है। माया तो अंधकार की तरह, जब सूर्य प्रकाशमान होते हैं तो अंधकार का अस्तित्व तो नहीं रहता है। इसीलिए अगर हम कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय के अंदर प्रकाशित करें तो माया से सहजता से ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, है ना। दोनों में एक ही चीज रह सकता है, और रहेगा कौन? वही वस्तु रहेगा जो कि शाश्वत है, वो है कृष्ण। शाश्वत क्या है? प्रकाश है। अंधकार शाश्वत नहीं, अगर होता तो वो सब समय होता, सब समय तो है नहीं। प्रकाश के अभाव में अंधकार है ना। कमरा अंधेरा है, लाइट ऑन किया, उसी समय अंधेरा भाग गया, कहां चला गया? है ही नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा, इसलिए कृष्ण जहां होंगे वहां फिर माया का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति उससे मुक्त हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहां पर? बोलते माया जाल में तुम क्यों फंस करके पड़े हो? तुम नहीं जानते इस बात को कि तुम चिरकाल के लिए इसमें फंस जाएगा, माया में फंसा रहेगा। इसीलिए प्रार्थना केवल एक ही चीज का करना चाहिए, वो है आपके पाद पद्म का आश्रय का। माया से मुक्ति हमें कोई भी नहीं दिला सकता, कोई भी नहीं हमें मुक्ति दिला सकता है भगवान के अतिरिक्त, क्योंकि किसी की भी माया नहीं है, और माया स्वयं भगवान के अधीन है, स्वयं भगवान के अधीन है। उनके अधीन तत्व केवल उन्हीं की इच्छा से उनके ही सेवा के लिए कार्य करता है, ये विशेषता है। और क्या बोलते हैं? अतिचुत तुच्छ भोग आशे वंदी है माया पासे। वो बोलते हैं अति तुच्छ भोग आशे, बहुत ही तुच्छ भोग की आशा। भोग की आशा जो है वो अक्सर कई बार लोगों को लगता है अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत तुच्छ है। तुच्छ किस लिए है? क्योंकि वो रोग का हेतु होता है, कारण होता है, वो दुख देता है। भोग से दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। आज तक ऐसा सुनने में आया नहीं कि भोगते हुए कोई व्यक्ति सुखी हो सका। सादा जीवन सुखी जीवन होता है, लेकिन भोगमयी जीवन दुखमयी जीवन होता है। भोग से केवल दुख है। इसीलिए बोलते हैं ये भोगमयी जो जीवन को जीने के बाद आदमी क्या होता है, ये माया के जो पाश में जो है जकड़ जाता है, उसका बंदी बन जाता है। एक समय ऐसा आता है शरीर क्रियान्वित नहीं होता, दिमाग नहीं काम करता, कुछ भी काम नहीं करता। क्यों? भोग है, भोग। आगे ही व्यक्ति के अंदर यह अज्ञान है कि मैं प्रभु हूं, और ऊपर से जब उसको भोग भी प्राप्त होते हैं और उस भोग को भोगते हुए वो अपने आप को भगवान समझ बैठता है। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता हूं, इस तरह के भाव लेकर के रहने लगता है। लेकिन ये नहीं समझ पाता है किसी भी मुहूर्त सब कुछ ऐसे करके निकल जाएगा हाथ से। कब मरण आ जाएगा
पता नहीं, कब मरना पड़ेगा कुछ पता नहीं, कब बीमारी आ जाएगा कुछ पता नहीं। बहुत बड़ा मकान है लेकिन बीमारियां इतना है, कुछ खा नहीं सकता, खाने से हजम ही नहीं होगा। डॉक्टर कहता है कि पतली सी दाल बना करके उसका तुम सूप पीते रहना, बस गोलियां खाते रहना इतना इतना, और उसके बाद पतले से दाल का सूप बना के पीते रहना। चावल नहीं खाना, फुलके खाने, एक ही खाना है, दो नहीं खा सकता है। नौकर खा रहे होते हैं, काजू बादाम वगैरह सब रखा हुआ होता है, वो जगह से खा रहे होते हैं। और ये क्या करे, पतला सा दाल का सूप बना के पीता, तड़का भी नहीं मार सकता। या किस लिए ये सब? ऐसा होता है, भोगते 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 एक समय ऐसा आता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बॉडी को ये करा वो करा, पता नहीं है, स्टेरॉइड्स लगाओ और इतने बड़े बड़े बना लो, ये तो नेचुरल है। लेकिन ऐसे देखा, किसी किसी को, एक को देखा ऐसे करके चल रहा था वो, मैंने बोले ऐसे अचानक कैसे हो गया, तुम तो पहले पतला था, मुझको मालूम नहीं था। हमारा एक अपना ही भाई है, अभी तो स्पेन में रहता है, बार्सिलोना में। वो बीच में ऐसा हो गया, जानता है ना उसको, क्या किया उसने, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे होता कैसे। मैं पूछा तब पता चला कि इंजेक्शंस लिया, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लिए, और ये बाजू इतना मोटा हो गया ऐसे ऐसे। हाँ, उस स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चलने लगा। स्टेरॉइड्स कितना खतरनाक होता है। क्या दिखाना चाहते तुम, अपने शरीर दिखा के क्या करोगे उधर? जो नेचुरल होता है वो चलो उसकी बात अलग होता है, वो फिट होता है। ऐसे लोग जो इंजेक्शन लगा लगा के फिर उसके बाद पता नहीं कुछ वो करके चमड़ी को टाइट करके, ये सब काम उल्टे सीधे काम करके शेष में क्या होता है, बोलते हैं भोग में ही फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बंदी है माया पास है, वो माया के जो पास है रस्सी, उसके द्वारा बंधे जाते हैं और उससे वो निवृत्त नहीं हो सकते। आसान नहीं है उससे बाहर निकलना। और क्या बोलते हैं, रही ले विकृत भावे, रहेगा कैसे वो, विकृति भाव में रहेगा। जैसे हमने कल वहां पर विचार किया, अपने स्वभाव के विरुद्ध में रहना, अपने स्वरूप के विरुद्ध में रहना, वही तो विकृति है। हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण दासत्व हमारा स्वरूप है। भगवान का दास होकर भगवान की सेवा में रहना, भगवान का साथ में रहना, खुश रहना, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन ये क्या किया, माया के बंधन में फंसकर अपने स्वरूप से विरुद्ध अपने जीवन शैली बना लिया। तुम जो हो ऐसे ना रहकर, इसलिए आदमी को वो जैसा है ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं है तो जिंदगी जो है बाद में उसको दुख देगा, उसको उस अपने ही जिंदगी से इतना फ्रस्ट्रेशन होगा। नहीं है तो बहुत सारे लोग सुसाइड नहीं करते, बहुत सारे लोग, अमीर लोग, बहुत सारे लोग जैसे भी लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही जीवन जीने का जो ढंग, इससे इतना ज़्यादा वो लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मरना ही अच्छा है ना। ऐसे कोई काम करना नहीं, पंखे हैं बोल करके झूलना ठीक नहीं होता ऐसा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये बात पे आप लोगों को हंसी आता है लेकिन मुझे आता नहीं है, क्योंकि इतने दिन देखा बहुत लोगों ने
पंखे में लटक के आत्महत्या कर लिया। इतना बुद्धि भ्रष्ट होता है कि लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रहा। यही तो माया पास होने का कारण ही है, माया बंधन में पड़े रहने का यही दौर्भाग्य है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने तक को भी उनको कोई डर भी नहीं हो रहा, संकोच भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जकड़ा हुआ व्यक्ति उस जकड़न को झेल नहीं पाता, क्योंकि जीव वास्तविकता में कभी बंधन में रहता नहीं है। जीव जैसे भगवान नित्य मुक्त है, ऐसे ही जीव भी नित्य मुक्त है। एक नित्य मुक्त जीव जब भगवान से विमुख होकर इस संसार में आकर ये माया के पाश के द्वारा जकड़ के रहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा घुटन तभी अनुभव होने लगता है। इसीलिए बोला मामई ये प्रपद्यन्ते, तुम कृष्ण शरण में चले जाओ। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, थोड़ा सा ये बुद्धि जो भगवान ने दिया है उसको प्रयोग करो। ये दिया भगवान ने किस लिए दिए? प्रयोग करने के लिए दिया। ये बात, माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जिसको बुद्धि दी है भगवान ने, थोड़ा भी दिमाग है उसको सोचना चाहिए। सोच के ये माया मोह को छोड़ना चाहिए। अक्सर माया मोह को छोड़ना मतलब लोग ऐसे सोचते घर छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो ना। जहां हो जैसे हो आराम से रहो, लेकिन भगवान के होकर के रहो। दुनिया के होके नहीं रहना, भगवान के होके रहना है। हम लोग ऐसी समाज में बैठे, बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ तो अब कई सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कोई होगा, लेकिन ऐसे होते हैं चाय तक नहीं छोड़ सकते, चाय के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। आप सोचो कि आदमी क्या करेगा जीवन। अगर हम चाय तक नहीं छोड़ सकते, क्या रखा चाय में? बात चाय छोड़ने की नहीं है, बात यह है कि चाय की गुलामी कर रहा है आदमी। दिन में अगर 2-3 कप चाय नहीं पीता है तो उसको मर ही गया। इतना ज्यादा हमने अपने मानसिकता को कमजोर बना लिया है। बात वो है ना। कॉफी, हाँ, उसको भी नहीं छोड़ सकते, बहुत जरूरी है। हाँ, वो बैठ के सूंघते रहना। फिर प्याज, लहसुन, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। समय हो गया, शेष कर दिया, शेष कर दूंगा। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक लगा बैटरी? वो भी नहीं चल रहे हैं, छोड़ो। इसलिए हम लोगों को समझकर ऐसी मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालना है। अपना वृंदावन विहारी लाल की, अपने बुद्धि का बल को प्रयोग करना है, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अभी भी मौका है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि अभी भी मौका है। क्या मौका है? भक्ति के बल से श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो अथाह सागर है
उसके जल में क्या करो तुम? क्रीड़ा करो, मतलब उसमें आनंद के साथ में विहार करो। जाल में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या करनी है? भक्ति के बल से जो ताकत है वो भक्ति में है। वो जो भक्ति का बल जिसके अंदर है वो जाल से बाहर हो जाएगा। इसलिए बोलते उस जाल से बाहर निकलकर कृष्ण प्रेम रूपी जो सिंधु है, सागर, उसके अंदर तुम चिरकाल के लिए वास करोगे। कृष्णाधीन होकर के, कृष्ण के अधीन होकर के, कृष्ण के दास बनकर चिरकाल के लिए तुम क्या करोगे? कृष्ण प्रेम रूपी सिंधु जल के अंदर विहार करो। बोलते हैं ये काम करना, ऐसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी हम लोगों को बतला रहे हैं। संसार कंसार करते हुए अगर अपने समय को व्यतीत करोगे, एक समय वो संसार तुमको निगल के ले लेगा। संसार निगल लेता है आदमी को। संसार को अगर एक भयंकर सर्प की तरह अगर हम लोग समझते हैं, उसके मुख में बैठा हुआ मेंढक जैसी हमारी जिंदगी है। क्योंकि काल का गाल कभी भी बंद हो सकता है। सांप ऐसा मुंह खोल के बैठा है, अजगर है ना, वो जो अगासुर की तरह गई थी ना उधर दर्शन करने, ऐसा मुंह खोल के बैठा है ऐसे। सारे खुशी खुशी अंदर जा रहे हैं, नाच नाच के जा रहे हैं। वो भी वेट कर रहा है कि कब आएगा कृष्ण, भगवान आएगा। उसने सोचा बंद कर देगा मुंह अपना, चारों तरफ झाड़ियों के बीच में अपना मुंह खोल के बैठ गया ऐसे। उनको लगा कि ये कुछ नया गुफा है, हमने अभी तक देखा नहीं। वो लोग भी श्री कृष्ण और उनके सखा लोग भी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ब्रज को, कि और भी कुछ नया है यहाँ देखने के लिए। वो क्या कर रहे हैं? गुफा है समझ के अंदर जा रहे हैं। वो भी इंतजार कर रहा है ऐसे करके। वो तो कृष्ण हैं, इसीलिए जो अंदर घुसा उन लोगों को भी बचा लिया, है ना। समझना है, कृष्ण अगर साथ में है, संसार में घुस गया आदमी तब भी कृष्ण बचा लेते हैं। कृष्ण से विमुख होके अगर हम जाके सांप के मुंह में घुसते हैं, वो निगल लेगा हमको। लेकिन कृष्ण है, कृष्ण के भरोसे से उनको मालूम है कुछ होगा तो कृष्ण तो है हमारा रक्षा करने के लिए। बड़े खुशी खुशी अंदर जा रहे हैं वो लोग देखने। और सांप का जहर इतना भयंकर होता है कि मूर्छित होके गिर गए। अब श्री कृष्ण अंदर जाके उसको फाड़ कर उन लोग के सखाओं का उद्धार करते हैं। ये विशेषता है, कृष्ण जीवन में है, हर बंधन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। भगवत गीता जी के महात्म के अंदर बताया, भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पल शल्य ग्राहवती कर्णेन वेलाकुला। क्या बोलते हैं? कृपेन बहिने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा कलु पांडवै रणनिधि कैवर्तक केशवा। भगवान श्री कृष्ण के रहने के कारण इतने भयंकर रणभूमि रूपी जो नदी, जिसका एक तट भीष्म है तो दूसरा तट द्रोणाचार्य है, दोनों को कोई मार नहीं सकता। पांडवों के सेना में ऐसी कोई योद्धा नहीं है, जितने प्रभावशाली और पराक्रमी योद्धा कौरवों के बीच में हैं। भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनको कौन मार सकता है? वो चाहे तो सब कुछ समाप्त कर दे, उनको कौन मार सकता है? द्रोणाचार्य को कौन मार सकता है? कृपाचार्य को कौन मार सकता है? और उसके बाद शल्य को कौन मार सकता है? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है शल्य, वो भी
अद्भुत पराक्रमी है, इसीलिए उनको कर्ण ने अपने सारथी के रूप में चुना। क्योंकि कृष्ण का सारथी, अर्जुन का सारथी कृष्ण है, कुछ ऐसे ही प्रभावशाली सारथी होना चाहिए, इसलिए उसने शल्य को चुना। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो भी। बाकी सबको छोड़ दो, उनकी सेना के अंदर शिखंडी, जिसको जो है अर्धपुरुष माना जाता है एक तरह से, उसको भी जो है बोलते शिखंडी च महारथ। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, महारथी है। इतना कुछ होने के बाद भी 5 पांडव है। जयद्रथ कितना भयंकर योद्धा है, जयद्रथ। कर्ण कितना भयंकर योद्धा है, कोई साधारण योद्धा नहीं है। और ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों के साथ में लदे हुए सबके सब। अश्वत्थामा भी। और जयद्रथ को तो ऐसे वरदान है, जयद्रथ का अगर जो कोई भी व्यक्ति उसका सिर को जमीन में गिराएगा, उसका भी सिर 1000 टुकड़े होगा, वो 1000 टुकड़े में फटेगा। वो कौन मारेगा उसको? ऐसे ऐसे होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म में आश्रय लेने के एक गुण के कारण वो लोग इतनी भयंकर युद्ध रूपी नदी को, जैसे एक बछड़ा एक छोटी सी नाली को पार करता है अनायास, ऐसे ही पांडवों ने इस युद्ध रूपी नदी को पार करके आगे निकल गए हैं। कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नाम है तो सब कुछ है, कृष्ण शरण में है तो सब कुछ है। नहीं तो ये संसार हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हमें नहीं पता चलता, ये तो चाय कॉफी वगैरह चीजें तो बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, लेकिन व्यक्ति इस संसार के व्यक्तियों का, उनके द्वारा मिलते हुए तनाव का, इन सब चीजों का गुलाम बनकर अपने जिंदगी को अपने ही हाथों उसको क्या कर रहा होता है, संस्कार कर रहा होता है। इसलिए इससे बचना है तो कृष्ण नाम का आश्रय लेना होगा। और किसी नाम का आश्रय किसी और का सहारे पे जाएंगे, कभी भी हम नहीं बच पाएंगे। टेम्परेरी जो रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, कई है, लेकिन वो तात्कालिक उपशमन मिलता है, लेकिन शाश्वत जो शांति वो केवल भगवान के पाद पद्म में आश्रय लेने से ही मिलता है। इसी के साथ ये हरि कथा को यहाँ पर विश्राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।